लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल गई और उनकी सरकार बनना तय। इसी को लेकर भिवानी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और जलेबी बांटकर खुशी का इजहार किया। भारत माता की जय। तो हमारे राहुल गांधी ने आए क्लिक कर दे यार, ये ले भाई देव कुमार जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ले आप लो, अरे ले ले, मैं भी लूंगा ले तू तो बिगड़ी दे मीठा। क्या कहेंगे, किस प्रकार की खुशी और खासकर जो जलेबी बांटी गई है लड्डू की जगह? आज भिवानी जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनी है और आपदा से दिल्ली की जनता को छुटकारा मिला है। और मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा की जनता का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है और बहुत से लोग जो है ना हरियाणा के दिल्ली में वास करते हैं। और उस जनता को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सही को चुना है। आज हमने यहाँ जलेबियाँ बांट करके खुशियाँ मनाई हैं। शर्मा जी क्या कहोगे आज दिल्ली की जीत पर? दिल्ली की जीत पर क्या कहोगे, किस कारण से जीत हुई है, कितनी खुशी हो रही है? दिल्ली की जीत जैसे कहते हैं ना, नेकी के बदी की जीत है। मेरा तो मानना ये है कि जैसे रावण का लंका दहन हुआ था, उसी तरह दिल्ली के अंदर रावण की लंका का दहन हुआ है, जिसने अन्ना हजारे जैसे जिनकी तपस्या और बलिदान को इसने उनके साथ रह करके उनके बलिदान, उनकी तपस्या को भंग किया, उनके आदर्श का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार के ऊपर इसने नींव रखी। और जो अन्ना हजारे की बदवाएं थी उसका भी उसके ऊपर काम किया। और जो केजरीवाल की जो देश तोड़ने की जो नीतियां थी, अभी पीछे आपने सुना होगा उनके जो साथी रहे थे, उन्होंने भी कहा था, कुमार विश्वास ने, कि इसने कहा था कि मैं पंजाब देश का राष्ट्रपति बनूंगा। तो ये देश विरोधी ताकतें थी और इनका पर्दाफाश हो गया। जनता ने इनको ऐसा सबक सिखाया, जो अपने आप को कहता था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वो कट्टर ईमानदारी आज दिल्ली की सड़कों पे रुल रही है। और नतीजे आपके सामने, ये जीत सच्चाई की जीत हुई है। ये खत्री जी, दिल्ली के अंदर जीत हुई है, क्या कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको कि 3 बार तक केजरीवाल ने, 15 साल तक केजरीवाल जी ने राज किया है, उससे पहले 15 साल तक कांग्रेस ने राज किया था, की बार जो है बीजेपी को मौका मिला है? माननीय प्रधानमंत्री जी एक कद्दावर नेता के नाते और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी गरीब आदमी के लिए जितना भी काम किया है या अपने पूरे देश के लिए जो विकास कार्य किए हैं, उसका लोगों ने उसके बारे में, उसके एवज में जितनी भारी मतों से जीत दिलाई है, वो वास्तव में खुशी की बात है। इसमें सनातन धर्म का भी और सच्चाई की जीत मानता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं में दीपक जी खुशी का माहौल है और दिल्ली की जो जीत है वो कार्यकर्ताओं की जीत है। ये एक उदाहरण है माइक्रो मैनेजमेंट का। बीजेपी के जो कार्यकर्ता माइक्रो मैनेजमेंट से जो काम करते हैं, उसी का एक उदाहरण है। और इस जीत को देख के मेरे को अटल जी की एक बात याद आ रही है। उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, और वो दिन दूर नहीं जब पूरा भारत भगवा में होगा। ये एक कदम हम और आगे गए हैं और जल्द ही पूरे भारत में भगवा लहराएगा। आज बीजेपी दिल्ली में जीती है, क्या कहेंगे? आज एक तरह से अगर हम ये देखें कि दिवाली जैसा त्यौहार है, जैसे श्री राम ने रावण को मार के और अयोध्या में वापस आने का काम किया था, दिवाली मनाई गई थी, उस तरह का आज माहौल है कि असत्य में सत्य की आज जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लगातार जीत को आगे बढ़ाते हुए और अपनी नीतियों को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को और उनकी गारंटी को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। इस बात की आज सभी को खुशी है। क्या लगता है दिल्ली की लोगों की उपेक्षा में बीजेपी खरा उतरेगी? निश्चित तौर पे आप पहले भी देखोगे कि जिस भी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई है तो वहाँ लोक सुविधाएं और
विकास की जो जितनी भी योजनाएं हैं समान रूप से चलाई जाती हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कर्नाटक से लेके अगर दिल्ली तक के सफ़र की बात करें तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर की बात हुई थी। आज तक ना राजस्थान में लागू हुआ, ना कर्नाटक में, और ना हिमाचल में, और ना हरियाणा में। क्या कहेंगे? नहीं, हरियाणा में भी शुरू हो चुका है और भी आप कई जगहों पे शुरू हो चुकी है, और जहाँ नहीं हुआ है जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में शुरू हो चुकी है ये योजना। लोगों ने अप्लाई किया है, वेबसाइट चलती नहीं है और कई तरह की तकनीकी दिक्कतें हैं। तकनीकी कई बार वो चीज़ें सर्वर पे डिपेंड करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं शुरू हुई, योजनाएं शुरू हो चुकी है। राहुल, क्या कहेंगे? जो मुफ्त सब्सिडी की बात थी गैस सिलेंडर्स के ऊपर, आप तो एजेंसी चलाते हैं, क्या लोगों को राहत मिल रही है? आने लगी है। कुछ जिनकी थोड़ी बहुत टेक्निकल दिक्कतें हैं उनका सॉर्ट आउट हो रहा है, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ बनी हैं जो कि इस पे वार्ड की तरह से काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी सबके आ जाएगी। नहीं, आम आदमी के लिए तो कोई राहत नहीं है, ये तो सिर्फ महिलाओं के लिए थी, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए थी। तो चुनाव हुए तो कई महीने हो गए, उसके बाद भी अब तक ये पॉलिसी को एक पॉलिसी बनी है और बहुत अच्छी पॉलिसी बनी है, जिसको नीचे उतारा जा रहा है, और कईयों की पहली इंस्टॉलमेंट जा चुकी है और हम लोग दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट की तरफ आई थिंक आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी जिनकी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है और वो जल्दी हो जाएगा। और ये भाजपा की सरकार है जो हर वर्ग के बारे में सोचती है। ये उनका ये बीजेपी सरकार का एक एजेंडा है, और ये हमारा बहुत बड़ा एजेंडा है कि हर घर में स्वच्छ ईंधन जाए। और बहुत जल्दी आई थिंक हमने उज्ज्वला में देखा था किस तरीके से हर जगह काम हुआ है, इसके अंदर भी हर घर गृहिणी योजना में भी काम होगा। और आई थिंक बहुत जल्दी जिस कैटेगरी को हम लोग उज्ज्वला योजना में नहीं कवर कर पाए थे, उसे हम हर घर गृहिणी योजना में कवर कर पाएंगे।